जय सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हमने अर्धबीज कुंड की शोभा को देखा, जिसमें 500 भौम ऊपर जो अर्धबीज कुंड में हमारी 16 धाराएं कैसे गिरती हैं। बंगले के ऊपर पुखराजी ताल 1000 भौम, पुखराजी ताल 980 भौम। वैसे पूरी शोभा 1000 भौम आई है, लेकिन हमारा जो जल चलता है 980 भौम से। ये शोभा 980 भौम से, यहाँ से ये जल चलेगा आगे। तो हमारी ये दहलान, बड़ी दहलान अर्धबीज कुंड की पश्चिम और बंगले की पूर्व, तो ये दो बड़ी दहलान हो जाती है। दोनों दहलानें मिलती हैं तो इसको बड़ी दहलान कहते हैं। तो दोनों चबूतरे पर एक साथ नीचे से दोनों चबूतरों की जो मिलान हो जाता है इन दहलान का, तो ये पूरी 1000 भौम, ये देखो नीचे ऊपर तक ये 1000 भौम जारी है। तो पुखराजी ताल से यहाँ जल आगे बढ़ता है। हमारी 8 की 14 जो दहलान है, इसमें हमारी कितनी नहरें बनेंगी सुंदर साथ जी? हमने ये किया है 20 भौम में, ये कितनी नहरें हैं हमारी? सुंदर साथ को याद है कि ये अभी तीन हमने 20 भौम। हाँ जी बोलो जिन्ना। हाँ जी। 3 नहरें हैं और 4 बैठक। 3, हाँ 4 बैठक, 3 नहरें। तो इन 3 तीन नहरों से जल चार नहरें, आगे। 4 चार नहरें, नहरें, 4 नहरें 3 बैठ के। हाँ, 3 बैठक, 4 नहरें और 3 बैठकें। तो 4 नहरों से जल आगे बढ़ेगा। और वो कैसे छज्जे आगे बढ़े हैं, कल हमने समझा था कि ये छज्जे कैसे आगे बढ़ेंगे। 980 भौम पे सबसे पहले जो छज्जा आगे निकलेगा वो 1600 कोस का। इसकी अभी एक और पिक्चर दीदी अभी आपको दिखाएंगे, मेरी खुली नहीं हुई है। 1600, फिर दूसरा छज्जा 979, 1200 कोस का। फिर 978 में हमारा 800 कोस का छज्जा, और 977 में 400 कोस का छज्जा। ये उल्टी सीढ़ी, ये उल्टी सीढ़ी यहाँ से दिख रही है। इस तरह से ये छज्जे, ये 400 का, 800 का और 1200 का और 1600 का। तो 4-4 धाराएं गिरेंगी। अभी और दीदी इसको अच्छे से समझाएंगी दोबारा से। तो ये हमारी शोभा। किरण दीदी आप लोग। शोभा देखनी है कि कैसे जल 16 धाराओं के रूप में उतरता है। तो एक बार पूरी शोभा को किस तरह से जल उतरता है वो शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने शोभा देखी थी कि खजाने के ताल से मध्य जल का स्तून चला, आकाशी महल की चांदनी पर आया। तो ये चांदनी पर जल का स्तून कैसे फूटा, ध्यान है किसी सुंदर साथ जी को? जो खजाने के ताल से चबूतरे मध्य के पेड़ में। हाँ जी, चबूतरे के नीचे से। हाँ जी। तो ये जल हमारा चांदनी पर ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चांदनी के तीसरे हिस्से में उस चबूतरे के तले ये जल का स्तून फूटा। तो बेशुमार जल के पूर चांदनी पर फैल गए। नहरीचा बच्चों से होता हुआ जल ये
भूम दर दीदी भूम मैंने तले आ ऐसे रहा है। पीडीएफ आपको डाल दिया, आप देख लेना, भूल गई थी। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा अपना ये गेट का ही तो फर्क है। ठीक है। हाँ, तो फिर ले लूंगी बाद में ना। हम्म। ये देखो इस तरह से भूम दर भूम ये जल नीचे मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ साथ साथ कि जल कैसे अपना उतरेगा। ये जल अब भूम दर भूम तले उतर रहा है। आकाशी मल से नीचे उतरकर हजार हाथ चांदनी पर आ गया। यहाँ पर आकर एक धारा तो जल के दो पूर हो गए। इस तरह से कहा जाता है दो धाराएं, यानी जल के दो भाग दो पूर हो गए। एक पूर तो भूम दर भूम तले जाता हुआ खजाने के ताल में जाके समा गया। अब एक धारा अपनी चलेगी बंगला जी की तरफ, इधर बंगला जी की तरफ। तो ये धारा अपने को हजार हाथ चांदनी पर नजर नहीं आएगी, गुप्त रूप से चल रही है। इन दरवाजे से भी जब चलेगी गुप्त रूप से, उसके बाद इन दहलान में, जब हमारी ये जो दहलान आई है बंगला के पश्चिम में, इन दहलान में चार नहरों के रूप में प्रकट हुई। यहाँ से जल की धारा कितनी भूम ऊपर से पुखराजी ताल में आ रही है सुंदर सा जी? पुखराज से जल की धारा चली चार नहरों के रूप में और ये पुखराजी ताल में गिर रही है। कितने भूम से गिर रही है? कितनी ऊंचाई से सरोज दीदी? हाँ जी, 20 भूम। 20 भूम। तो ये जल की धाराएं, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। अब ये जल की धाराएं अपनी आ गई 980 भूम पर। 980 भूम पर ये जल एक धारा तो तले चलेगी। यहाँ पे जो चार धाराएं गिरी इन पुखराजी ताल में, यहाँ पर जल की पुनः दो धाराएं, यानी दो पूर हो गए, दो भाग हो गए। जल का एक भाग चलता है तले की ओर, भूम दर भूम जल जाता हुआ इन बंगलों की चांदनी पर आ जाता है। बंगलों की चांदनी पर आकर पुनः दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो तले जाता हुआ अपने फील पायों से जल होता हुआ तलहटी में समा जाता है, और एक जल की धारा चलती है पुखराज और बंगला के मध्य। जो अपना कुंड आया है उनमें ये जल धाराओं के रूप में टलता है। इस शोभा को देखते हैं दूसरी जगह से। ये देखिए जल की धारा, पुखराज और बंगलों के बीच में ये चौबच्चा, इनमें ये जल की धारा आती हुई। तो जो 980 भूम से जल की दो पूर हुए, जल की दो धाराएं कहें, दो पूर कहें, एक पूर तले की तरफ उतरा, इन चांदनी पर आके बंगलों की छठी चांदनी पर फिर दो धाराएं हो गई। एक हमने यहाँ जो फील पाए देखे थे उनके मुखों से होता हुआ तलहटी में समाया, और एक जल समाया जाके ये जल की धाराएं। तो वो शोभा को महसूस करे कि हम पुखराज से बंगलों के चबूतरे पर जब आ रहे हैं, इन चबच्चे की रोज से होते हुए, तो कैसे जल की बेशुमार पूर यहाँ पर गिर रहे हैं। तो वो सुंदर शोभा को देखते हुए अपने को यहाँ बंगलों में आना है। अब शोभा देखते हैं ये 16 धाराओं की। एक बार यहाँ से, फिर उसके बाद दूसरे नक्शों से समझाती हूँ। अब जो धारा नीचे गई थी उसका विस्तार तो अपन ने देख लिया। अब एक धारा जो चलती है अद्विज की कुंड की तरफ, ये देखो 980 भूम से पानी जाता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। ऊपर की 20 भूम में जल नहीं है, तले की 980 भूम में भूम दर भूम अपने को चार नहरें, तीन बैठकों की शोभा नजर आएगी। तो ये जल अपना जा रहा है 980 भूम से। तो जल की पहली जो चार धाराएं हैं 980 भूम से गिरेंगी, फिर एक भूम नीचे से, फिर एक, इस तरह से चार भूमों से उल्टी सीढ़ी के माफक ये जल गिरेगा। तो ये शोभा आप देखते हैं कि यहाँ पर अपने आप को महसूस करते हैं, ये जो दहलान है अपनी बंगला की चबूतरे से ही चली आ रही है,
1000 भूम ऊपर गई है बंगला जी में, और अद्विज के कुंड दोनों में ये दहलान अपनी 1000 भूम तक सीधी चली गई है। अब शोभा क्या रहेगी कि 980 भूम में जाकर यहाँ पर छज्जे बढ़ेंगे। 980 भूम में 1600 कोस का छज्जा, और ऊपर 20 भूमों में सभी में 980, मतलब 980 से लेके ऊपर की 20 भूम सब में 1600 कोस के छज्जे बढ़ गए। ये शोभा दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी हो गई 980 भूम। ऊपर 1000 भूम तक सभी भूमों में 1600 कोस का छज्जा बढ़ा। छज्जे की ये देखो तीनों किनार पर सुंदर कठेड़ी की शोभा। तो किसी भी छज्जे पर आकर नीचे जल की गिरती धाराओं के अपन दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए 980 भूम में 1600, 980 से एक भूम कम में 1200 कोस का छज्जा, उससे एक भूम कम में 800 कोस का, फिर 400 कोस का। ये देखो कैसे उल्टी सीढ़ी के माने ये छज्जे हुए। अब इनमें जल कैसे आता है वो शोभा महाराज जी के शोभा देखते हैं नक्शे से। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 1600 कोस का छज्जा 980 भूम में, इसको 980 भूम माने क्योंकि ये 980 भूम से जल आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे अपना ये जो 1600 कोस का छज्जा आया है, इन छज्जे की पहला जो 400 कोस है वहां पर जल की 4 फील पाई, ये जो गोल गोल निशान दे रखे हैं ये 4 फील पायों की शोभा पहले 400 कोस की हद पर। फिर दूसरे 400 कोस के हद के पे भी 4 फील पाए, फिर तीसरे 400 कोस की हद पे भी 4 फील पाए। आगे तो ये 4 छज्जे हो ही गए, तो ये 3 हारे फील पायों की आती हैं। तो ये फील पाए देखिए कैसे चलते हैं नीचे। ये देखो पहले 400 कोस की हद का जो फील पाया है, किस तरह से इन 1200 800 को भी फोड़कर इन 400 कोस के छज्जे तक पहुंचा। फील पायों की पहली हार 400 कोस के छज्जे तक आई, फील पायों की दूसरी हार 800 कोस के छज्जे तक, और तीसरी 1200 कोस के छज्जे तक। तो अपने पास ये 4 छज्जे हैं, जिससे जल का पूल पीछे से आया, सबसे पहले इन फील पायों में आया, फील पायों से तले उतरकर 400 कोस के छज्जे पे आ गया। अब यहाँ से 4 जल की धाराएं निकली, फिर आगे जल बढ़ा, इन छज्जे से होता हुआ 800 कोस के छज्जे पर आ गया, वहां से भी जल की जाल धाराएं चली, फिर 1200 कोस से। तो इस तरह से 4 की 4 धाराएं अपनी अद्विज के कुंड में पड़ती हैं। 980 भूम से ये जारा जाती है 996 भूम तक। तो इस तरह से ये शोभा रहती है। ये देखिए 400 से, 800 से, 1200 से, 1600 से, प्रत्येक से 4 4 धारा अद्विज के कुंड में गिरती हुई। तो यहाँ हम खास बंगलों की चांदनी पर बैठे हैं, बंगलों की चांदनी पर, और इन वृक्षों की चांदनी ने, खास मोहल्लों की चांदनी और वृक्षों की चांदनी ने एक रूप मिलान किया है। यहाँ पर सुंदर बैठकी सजी हैं, धनी संग इन बैठकों में बैठे हैं और इन दहलान की तरफ शोभा देखें। तो कितना सुंदर दृश्य, और जब जल यहाँ गिरता है कुंड में तो उस वक्त कितनी मधुर गर्जना, और जल की महीन बूंदियों के कैसे पूर उछलते हैं। ये अलग अलग व्यू, ये देखिए सुंदर साथ जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नहीं, दहलानों जो बताया ना आपने, फील पायों वाला, वो जरा दोबारा बता। हाँ जी, सबसे पहले शोभा ये देखते हैं, ये रहा नक्शा। ये जो 1600 कोस के छज्जे हैं ना,
980 भूम में जो 1600 कोस का छज्जा है उसके 4 हिस्से कर ले। 400 कोस के 4 हिस्से कर ले। तो उनमें चारों में जो जल वाली जगह है वहां पर जहां से नहर आ रही है ना उस जगह पर 4 फील पाए हुए। फिर अगले 400 कोस के हिस्से में 4 फील पाए, फिर अगले 400 कोस के हिस्से में 4 फील पाए। तो 4 फील पायों की 3 हानि, क्योंकि जल को नीचे उतारना है और यहाँ से जो 1600 कोस से निकलना है वो तो सीधा यहाँ तक आ ही जाएगा। तो ये शोभा को यहाँ से देखे, ये देखो ना सरोज दीदी, सबसे आप उल्टी चलो, 1600 से मत समझो, एक जो नीचे 400 कोस का पहले लेंटर डाला हमने, सबसे पहले ये देखो 400 कोस का लेंटर डाला, इसमें 4 थंबों की हार डाल दी, मतलब कि 400 कोस की, हाँ फील पाए, सॉरी 4 फील पाए लगा दिए 400 कोस की हमने छज्जे पर। अब पहले ये फील पाए लगा रहे हैं, अभी पानी नहीं गिराते, फिर ऊपर चलो 800 कोस का छज्जा डालते हैं, ठीक है। उसमें हमने 2 जो हारे हैं ना, 4 फील पायों की 2 हारें 400 कोस की, क्योंकि ये 800 कोस का है ना। इसमें 2 हारे डाल दी हमने फील पायों की। 400 कोस के छज्जे पर 1 फील पाए की हार डाली, 800 कोस के छज्जे पर 2 फील पाए की हार डाली, ठीक है। अब ये 800 तक की शोभा समझ में आ गई। अब आ जाओ 1200 कोस के छज्जे पर, 1200 कोस पे 3 फील पायों की हारे, है ना। तो ये 1200 कोस पर, अब ये 1600 कोस का जो ऊपर वाला छज्जा है, यहाँ पे तो कोई फील पाए डलना नहीं, क्योंकि यहाँ से तो पानी सीधा 980 बॉम पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब पानी ऊपर से आ रहा है, अब ये इन फील पायों से नीचे उतरेगा 1200 कोस के छज्जे पर। पहले तो 1600 कोस के वाले छज्जे से 4 धाराएं निकल गई, ठीक है। फिर 1200 कोस में से ये फील पायों से पानी नीचे गया, तो ये 4 धाराएं उसमें से गिर गई। फिर 800 में 2 फील पाए हैं, उसमें मतलब ये नीचे नीचे उस फील पायों से ही तो जा रहा है जल। पहली धार वहां से गई, दूसरी ऊपर से, फिर तीसरी, ऐसे, क्योंकि ये 3 छज्जे हैं हमारे, एक 400, 800 और 1200 का। 1600 में तो सीधी धार आ रही है, तो इसलिए 3 इसमें से ऐसे जल नीचे जाएगा, फील पाए बने ही इसीलिए। मतलब ये फील पाए इसीलिए बने हैं ना, नीचे पानी आने के लिए। हाँ जी, नीचे ये देखो पानी ना, ये 980 भूम से पानी की धारा आ रही है, 980 भूम से। तो सबसे पहले इस फील पाए तक पहुंची, तो यहाँ से ये सीधा 400 कोस में आ गई। फिर जल की धारा आगे चली, फिर ये 800 कोस में आ गई, फिर आगे चली, फिर 1200 में। हाँ, ऐसे ये जल नीचे उतर, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जल नीचे उतर गया इन फील पायों से। तो चारों छज्जों से 4-4 धारा, 4 छज्जों की शोभा देख दी, मतलब इन ये 4 फील छज्जों से जल पानी गिरता। आने के लिए, हाँ जी, नीचे क्या? ये हाँ जी, फील पाए नीचे पानी आने के लिए। हाँ पानी आने के लिए। पानी अपना इस हद तक तो है ही ना, लेकिन इस पानी को अपने को आगे लाना है। ये छज्जे बाहर की तरफ निकले हुए हैं ना, अंदर की तरफ, तो इसलिए। सब सुंदर साथ को क्लियर है, 16 धाराएं। किसी के दिल में कुछ है क्वेश्चन तो कर सकते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये 980 से 4 भूम में तो फिर बायो के थ्रू उतर गया, लेकिन ये तो नीचे तक पानी गया, फिर नीचे कैसे उतरेगा? तो वो थंब आए है ना, तो अच्छा, हजार को जा रहे हैं ना। हाँ, ये फील पाए जो नीचे से जा रहे हैं, इसमें जाएगा ना। ये देखो ना, ये तो अपन ने कहा, ये जो पानी फील पाए से आगे बढ़ा है उनके लिए है, बाकी भूम दर भूम तो अपने पास थंब है। ठीक। ये छज्जे आगे बढ़े ना, ये उनके लिए है पानी। बाकी तो ये थंब है ना, अपने पास शोभा आ भी रही है कि भूम दर भूम पानी नीचे उतर रहा है। हाँ जी ज्योति जी, 980 के ऊपर तो खाली सिर्फ छज्जे ही बढ़ेंगे, उधर ऊपर पानी नहीं जाएगा। प्रणाम जी हाँ जी, दीदी, भावना यही जी। को प्रणाम जी दीदी,
दीदी बस हाँ जी। यही क्वेश्चन था कि पानी तो पीछे से ढलानों में आ ही रहा था, तो आगे पानी को निकालने के लिए फिल पाइप लगाया है ना इन्होंने यहाँ पर? हाँ, ये आगे पानी निकालने के लिए। हाँ, वो पीछे धाराएं पीछे सुंदर बनाने के लिए। पीछे तो जो 980 बोम में नीचे से बोम जा रहा है वो तो वहाँ पे ढलानों में, वो और तो जा जो ही रहा है। वो अच्छा, तो वो पानी तो है ही है, लेकिन इस पानी को और आगे निकालने के लिए बढ़ाया इन आगे से। ये छज्जे छज्जा, बना। क्योंकि अब ये देखो ना कि आप इन 980 भूम में बैठे हो किसी भी छज्जे पर, तो हाँ अगर जी। यही 980 भूम से चारों धाराएं निकलती तो वो सुंदर नहीं लगती ना। ये 4 धाराएं, उन 16 धाराओं में देखो कितना डिफरेंस है। हाँ जी। 400 कोस का डिफरेंस है इन धाराओं में। हाँ जी दीदी ठीक है। पहली धार से दूसरी धार, ऐसे ये जो 4 4 की 4 धारें आई हैं, इनमें 400 कोस का डिफरेंस है। और हम जिस जगह बैठे हैं, अगर इन ढलान में हम बैठे हैं, तो हमसे 400 कोस की दूरी पर पहली धारा गिर रही है। हाँ जी दीदी ठीक है। पढ़ सकते। अभी टाइम 6:40 हो गए। 6:40 हो गए। हम्म। रोज दीदी रसनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, की सर सुंदर साथ की जय, की पन्ना जय। धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वालो विरस बिनो रंग विरमार मड़तो, वासना रुदन करी जलधार, रुदन करी वासना। आप ओळखावी अलगो थयो अमती, जे कोई उती तामसियो सिरदार, रुदन करी वासना। कलकली कामनी वदन विलखाविया, विषमावरतियो हाहाकार, रुदन करी वासना। उन्मद अटपट अंगती टालीने, मानने सौए मनावियो हार, रुदन करी वासना। प्रतिवता पल अंगताए नहीं अलगियो, ना कोई जरवंतियो विना जार, रुदन करी वासना। प्रतिवत पीड़ अंगे आए नहीं अभागनियो, रयो अंग दाग लगावन हार, रुदन करी वासना। स्यारे करम एवा कया हता कामनी, धामाय दणिया गल आधार, रुदन करी वासना। हवे काढो मोह जल थकी बुडती ग्रही, कहे महामती मारा भरतार, रुदन करी वासना। हरे वाला रल जल्यो राम तेरो रावियो, जुजवे परवंत पाड्या रे पुकार, रुदन करी वासना। रणवगड़ा मोहे रोए कहे कामनी, धनी वैना दिक दिक आरे आकार, रुदन करी वासना। वेदना विषम रस लीधा में विरह तना, हवे दिन थई कहूँ वारंवार, रुदन
रुदन करे वासन सुपनमा दुख सया घनारासमा जागता दुख न सेवाय लगार रुदन करे वासन दंत तरणालय तारुणी तलपियो तमे बाहो दाओ दीन दातार रुदन કરી વાસન હમાય નહીં કટણ એવી કસની રાખો ચરણ તને શરણ સાધાર રુદન કરી વાસન હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રોતિયો કરો નિર્મલ નાર રુદન કરી વાસન કહે મહામતી મહેબૂબ મારા ધણી આરે અરજ રાખે હાંસીમાં ઉતાર રુદન કરી વાસન હરે વાલા બંધ પડ્યા બંધ હર્યા તારે પંદડે બંધ વિના જાય બાંધિયો હાર રુદન કરી વાસન હસી રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે ન જે લાગી તારે રુદન કરી વાસન ઝેર ચડ્યો હાથ પાઉ ઝટકતીયો સર્વા અંગ ચાલે કોઈ તાર રુદન કરી વાસન સમરત સુખતાએ સાતને તતખીન ગુણવંત ગારુડી જાહેર ચાર રુદન કરી વાસન માણે ઢાકે દાવા નલ જસોદીસા હવે બલન વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરી વાસન હુકમ મોહતી નજર કરો નિરમલ મૂલ મુખ દાખી વૈરા અંગથી વિસાર રુદન કરી વાસન ચલ માટે અમને અતિશીતરિયા થયા હૈયા જરા સેવાય માર રુદન કરી વાસન કહી મહામતી મારા ધણી ધામના રાખો રોતિયો સુખ દેવો ને કરાર રુદન કરી વાસન કેમ રે જંપાએ અંગ થાય રે ઝાલાઓ વલી વલી બાંધી વિશેષતા રુદન કરી વાસન જીવ શિર જુલમ કીધા ફરી ફરી હટિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રી વિકાર રુદન કરી વાસન જાંબ જલાઓ અંગતી સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર રુદન કરી વાસન વાલ્યા વલી વલી એવ મને કબૂદે કમસિલ કામ કા કરાવ્યા કરતાર રુદન કરી વાસન ગુણ પક ઇન્દરી લશ્કરી અબલીશાને
અંગના અંગ થાપ્યો દઈ ધિકાર રુદન કરી વાસના અર્થ ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના ફરી એને વચને દીધી પીટકાર રુદન કરી વાસના માયને જો પે જ્યારે જોઈ ત્યારે દીદા તારુણી સંસ્કાર રુદન કરી વાસના કલી કલી મહામતી કહે કંતજી એવા ત્યારે દોષ અંગના ધાર રુદન કરી વાસના હરે વાલા કરે આપ્યા દુઃખ અમને અનઘટતા વ્યાધ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરી વાસના વિમુખ કિધાર સદૈ વિહવલા સાથ સન્મુખ માયધિકાર રુદન કરી વાસના અનિક રામત હજી હલી અતિ ઘણી સુપને અગર સંચાર રુદન કરી વાસના ઉગડી આંખ દીન ઉગતે એણે ચલે જાગતા જન્મ રૂડા ખોયા આવાર રુદન કરી વાસના સન્મુખ તમ સૂર્ય રસતામતણા કાના કીધા જાલી બાલી અંગાર રુદન કરી વાસના ત્રાયતાઈ એવા તો થશે ઘેર સાથમાં સે સુકે મદાગ્જે લાગ્યા કાર રુદન કરી વાસના વિરહતી વિછોડી દુઃખ દીધા વિષમાં એની શનિ સવાસ અંગે ઉલટકાર રુદન કરી વાસના દુઃખ ભજન ચૌવિધ બીજ સમરત કહે મહામતી સુખ દેશનગાર રુદન કરી વાસના અરે વાલા અંગન ઉઠે અંગરે અમાર રે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરી વાસના સાદ ચડ્યા સ્વામી દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંકા અર્ધા આવે આસાધાર રુદન કરી વાસના કુકરમ કસાય જુદકેલી કરાવિયા પલિત અબલી સમાય બિસાર રુદન કરી વાસના જાગતા દિન દેખતા અમને છેતર્યા ખરાબ ને ખરાબ એ ખલક ખુવાર રુદન કરી વાસના ઓળખી તમે અમે જુદ કીધા તમસુ મન ચિત બુધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરી વાસના વિમુખ વાતો મોટી વંચાશે મળશે જીદ જેવા બારી હજાર રુદન કરી વાસના કહે મહામતી ગાઉ મોહરે થઈ
पण विमुख विदो विधी म्हणणार रुदन करी वासना धामाय धणी અમે ઓછું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરી વાસના કહે મહામતી ગાઉં મોરે થઈ પણ વિમુખ વિદ વિહુએ નર નાર રુદન કરી વાસના ધામાય ધણી અમે ઓછું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરી વાસના बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साध की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी।